हाय गाइड्स, वेलकम टू ABR टेक्निकल। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा विथ बेल आइकन के। सो गाइड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डाटाबेस क्या होता है और वीडियो की लेंथ अधिक होने के कारण हम लोगों ने DBMS को नहीं समझ पाया, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट को डिफाइन नहीं कर पाए थे। तो इस वीडियो में हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट के बारे में डीपली नॉलेज गेटअप करने वाले हैं, और डीपली नॉलेज हम लोग प्राप्त करेंगे, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सो गाइस, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो वैसे तो ये थ्योरिकल प्रश्न है जो कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए है, और इससे MCQ बेज बहुत कम ही आते हैं। MCQ बेज आपके बहुत डीपली आएंगे, लॉजिकली आएंगे। उनको हम लोग जब इस कोर्स के 5 से 6 वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे, इसके बाद आपको जो क्वेश्चन बनेंगे वो MCQ क्वेश्चन आपके जो प्रोग्राम एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ये उन व्यक्ति को लेके अभी तो आप नहीं देख रहे तो इसको वीडियो को पुश कर सकते हैं, बट आप इसको पुश करके देखेंगे तो आपको सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। और आप वहाँ पर लॉजिकल तरीके से, जब लॉजिकली हम लोग इसको समझेंगे डाटाबेस को, DBMS को, तब आप लोगों को वहाँ पर सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आप लोग छूट जाएंगे एग्जाम में आपका, क्योंकि 1 मार्क का एक क्वेश्चन आना है आपका, तो 1 नंबर आपका यहाँ से छूट जाएगा। वो भी माइनस मार्किंग है, तो वहाँ पर तुक्का आप लगा नहीं सकते हैं। तो इसलिए है कि आप स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज़ को फॉलो करें, आपको बहुत काम में आएगी इस सीरीज। मैं आपके इसके बेनिफिट पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। सो गाइस, तो चलिए समझते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस मैनेजमेंट क्या है? एक प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किसके लिए कहते हैं? हम लोग डाटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो MySQL हम लोग जब वेबसाइट को बनाते हैं, चाहे आप PHP से बनाओ या .NET से बनाओ, या फिर आप पाइथन से बना रहे हो तो चाहे फ्लास्क से बनाओ, या फिर जावा से बनाओ, तो किसी से भी आप वेबसाइट को बनाओ तो वहाँ पर डाटाबेस यूज करते ही करते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन बनाओ तो वहाँ पर डाटाबेस यूज होता है। तो जो आजकल पॉपुलर डाटाबेस हैं वो MySQL है, ओरेकल है, तो ये पॉपुलर डाटाबेस है। ठीक है, वेरी पॉपुलर हैं आजकल। 70% जो कि है यहाँ पर MySQL यूज हो रही है। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन में देख लें तो MySQL डाटाबेस 70% यूज हो रहा है। यह बहुत ही पॉपुलर कोमेरिकल्स डाटाबेस है, यानी जो MySQL है और जो ओरेकल डाटाबेस है, ये बहुत ही कोमेरिकल डाटाबेस है जिसका यूज बहुत ही डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। मैं कहूँ तो फेसबुक में यही डाटाबेस का यूज किया जा रहा है, MySQL में किया जा रहा है। आप जो इंस्टाग्राम चलाते हो, इस इंस्टाग्राम में भी इसका यूज होता है, गूगल भी इसका यूज करता है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बहुत ही लार्ज टाइप के एप्लीकेशन इसका आज प्रेजेंटली में यूज करती हैं। ठीक है, MySQL ओरेकल का। इसके बाद DBMS जो प्रोवाइडेड कराता है वो आपको एक इंटरफेरेंस प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? एक इंटरफेरेंस प्रोवाइड कराता है। किसके लिए? आपके ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब वो ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लाइक स्पष्ट करें तो हमारे डाटाबेस को कैरेट करने के लिए, ठीक है, जब आपको शॉर्टली यदि आपको डाटाबेस को कैरेट करना है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? क्यूरी, SQL कमांड लिखते हैं, SQL क्यूरी लिखते हैं। अब जब आपको SQL क्यूरी लिखने का टाइम नहीं है तो इनके लिए सॉफ्टवेयर भी आजकल आने लगे हैं। तो उन सॉफ्टवेयर के जरिए क्या कहते हैं, बहुत शॉर्ट तरीके से आप डाटाबेस को कैरेट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से डाटा को अपडेट कर देते हैं। बहुत आसान वे में आप टेबल को कैरेट कर सकते हैं किसके अंदर? डाटाबेस के अंदर। तो आपको सिंपल इस लाइन का कहना है कि डाटाबेस प्रोवाइडेड कराता है आपको क्या? एक इंटरफेरेंस कराता है। किसके लिए? डाटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जैसे क्या है, डाटाबेस को बनाने के लिए, डाटा को अपडेट करने के लिए, टेबल को, डाटाबेस के अंदर टेबल को बनाने के लिए, और भी कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये इंटरफेरेंस प्रोवाइडेड कराता है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा जो PHP एडमिन का सॉफ्टवेयर होता है उसको मैं दिखा दूंगा आपको कैसे काम करते हैं, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा इसको आगे जाके। इसके बाद हम लोग बात करें, इट इज ए प्रोवाइड इट्स प्रोवाइड एंड प्रोटेक्शंस एंड सिक्योरिटी टू ए डाटाबेस। जो DBMS होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो क्या कहता है? आपकी डाटाबेस को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड करके भी रखता है। ठीक है, तो ये आपको क्या कहता है? डाटाबेस को सिक्योरिटी प्रोवाइडेड कराता है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइडेड कराता है। मल्टीपल केसेस में इसकी बात की जाए, ठीक है, मल्टीपल केसेस में बात करें तो डाटा को मेंटेन्स करता है और डाटा कंसिस्टेंसी भी करता है। ठीक है, मेंटेन्स डाटा कंसिस्टेंसी भी
करता है, ठीक है। और साथ में मल्टीपल यूजर के केस में भी ये मेंटेन कर सकता है और इसमें कोई भी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत आसान वे में कंसिस्टेंसी को सॉल्व कर लेता है। एक कंसिस्टेंसी क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है। छोटे छोटे बिंदुओं को आपको गौर करना है, नोटिस करना है। इनको मैं आगे जाके बिल्कुल समझाने वाला हूँ क्योंकि इन्हीं पर आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं। और बहुत सी स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है जब MCQ बेस्ड वो आंसर वहाँ पर गिवन करते हैं, तब लोगों को उन पर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है तो आंसर कहाँ से प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझने के लिए छोटे छोटे टॉपिक को भी यहाँ पर समझना पड़ेगा। DBMS क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स के जो DBMS का अलाउ करता है ये कई प्रकार के टास्कों को, ठीक है, करने के लिए। जैसे कि बात करें डाटा डेफिनेंशियल, ठीक है, डाटा डेफिनेंशियल यानी डेफिनेशन। तो इसका जो यूज होता है किसके लिए, डिफाइनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन तो वही बात होता है, डेफिनेशन या डेफिनेशन तो बात एक ही होती है। तो डिफाइन करने के लिए यानी डाटा को डिफाइन करने के लिए तो इसका यूज किसके लिए किया जाता है, इसका यूज किया जाता है कैरेक्शन यानी डाटा को कैरेट करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए और डेफिनेशंस को रिमूवल करने के लिए और जो आपका डाटाबेस के अंदर डाटा होता है उसको ऑर्गेनाइज डिफाइन करने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात करें तो डाटा को अपडेट करने के लिए भी इसका होता है, ठीक है, अपडेटेशन। तो इसका यूज इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, डाटा अपडेशन का यूज का नहीं, डाटा को इंसर्ट करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए और डाटा के अंदर जो एक्चुअली डाटा होता है उसको डिलीशन करने के लिए। इसी प्रकार से डाटा रिट्राइव होता है। डाटा रिट्राइव का यूज किस लिए किया जाता है, डाटा से डाटा को रिट्राइव करने के लिए, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, कई प्रकार की एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं और उनके लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार से यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप देखेंगे यूजर एडमिनिस्ट्रेशन मैं आगे बताऊंगा। तो यह जो यूज किया जाता है किसके लिए किया जाता है, रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग्स यूजर्स के लिए यानी जो मॉनिटरिंग यूजर होता है उसके लिए, मेंटेनेंस डाटा इंटीग्रिटी के लिए, इन्फॉर्मेंसी डाटा सिक्योरिटी के लिए, डीलिंग के लिए, करेंसी कंट्रोल के लिए, मॉनिटरिंग्स के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, रिसोल्विंग्स इन्फॉर्मेशन एंड करप्टिंग, जो सारी चीज़ें होती हैं सभी चीज़ों के लिए डाटाबेस का करता है अपने टास्क को अलाउ करता है, ठीक है, यूजर के लिए इन सभी टास्कों को अलाउ करता है, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा तौर पर करना है तो डाटा को डिफाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है, 4 ऑपरेशन आपको परफॉर्म रखना है, ठीक है। तो ये सभी टास्कों के लिए परफॉर्म करता है। अब DBMS की करेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली जाए तो करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए DBMS की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS, तो यह जो होता है वो डिजिटली स्टोरेज एस्टेब्लिश्ड होता है, यानी आपके जो सर्वर होता है उसमें सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैनेज होती है। और यह प्रोवाइडेड करता है क्लियर, देखिए क्लियर और लॉजिकली व्यू, प्रोसेस होती है उस पर लॉजिकल व्यू और क्लियर बिल्कुल प्रोवाइडेड कराता है उसमें मैनिपुलेटेड डाटा के साथ, ठीक है, जो कि क्या होता है, मैनिपुलेटेड डाटा होता है। DBMS बिल्कुल मेंटेन करता है ऑटोमेटिकली बैकअप, इसमें कोई बैकअप, जो सारे बैकअप होते हैं वो ऑटोमेटिकली होते हैं। देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बना था अभी 2013 में कि DBMS जो होता है इसके सारे के सारे जो बैकअप होते हैं वो ऑटोमेटिकली होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इससे ऑब्जेक्ट MCQ क्वेश्चन बनते हैं आपके। रिकवरी प्रोड्यूस के लिए होता है और जो RBDMS होता है वो एसेट जिसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो डाटा को मेंटेन करने के लिए होती हैं, ठीक है। हायरार्किकली स्टैक होता है किसके अंदर, फ्यूचर केस के अंदर, ठीक है। जो फेलियर केसेस होती हैं उनके अंदर क्या होता है, हेल्दी स्टेट होता है, ठीक है। इसके बाद रिड्यूस की बात करें तो कम्प्लेक्स रिलेशन होता है डाटा के बीच में, ठीक है। और जो सपोर्ट करता है मैनिपुलेशन को और डाटा की प्रोसेसिंग्स को, और यह प्रोवाइडेड कराता है डाटा की सिक्योरिटी को, ठीक है। इसमें डाटा बहुत सिक्योर होता है, इसमें कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी डिलीवर करता है। हेडली इसमें जो फेलियर के होते हैं बहुत कम चांसेस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। DBMS के हम लोग यहाँ पर एडवांटेज की बात भी कर लेते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि कंट्रोल डाटाबेस रिडंडेंसी, ठीक है। ये क्या कहता है, रिडंडेंसी, डाटाबेस की रिडंडेंसी को कंट्रोल करता है। यानी हम सैम्पल फॉर्मेट का है तो ये डाटा रिडंडेंसी को बहुत आसान वे में कंट्रोल कर सकता है और यह स्टोर कर सकता है डाटा को एक सिंगल डाटाबेस फाइल के अंदर, और जो रिकॉर्डेड डाटा के रिकॉर्डेड होते हैं वो प्लेस कर सकता है किसके अंदर, डाटाबेस के अंदर।
सेकंड बात करें यहाँ पर डाटा शेयरिंग की, तो डीबीएमएस में जो ऑथराइज्ड यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑथराइज्ड यूजर होते हैं, ठीक है, डीबीएमएस में जो ऑर्गेनाइज के ऑथराइज्ड यूजर होते हैं वो डाटा को शेयर कर सकते हैं मल्टीपल यूजर के लिए, ठीक है, मल्टीपल यूजर के लिए डाटा को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कहें इजीली मेंटेनेंस, सो इट कैन बी ऑफ द इजीली एंड मेंटेनेंस ड्यू टू ऑफ द सेंट्रलाइज एंड नेचर ऑफ ए डाटाबेस सिस्टम्स। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिसवांटेज की चर्चा कर लेते हैं। तो डीबीएमएस की जो डिसवांटेज हैं इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। तो डिसवांटेज ये है कि सबसे पहले तो ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है इसके लिए बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड हाई स्पीड ऑफ ए डाटा प्रोसीजर, यानी डीबीएमएस के लिए बहुत अच्छा और हाई स्पीड का डाटा प्रोसीजर होना चाहिए और लार्ज मेमोरी का होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं वो रन करते हैं, ठीक है। डीबीएमएस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसके लिए डाटा का प्रोसीजर बहुत अच्छा होना चाहिए, डाटा की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका प्रोसीजर है वो फास्टली वर्क करना चाहिए। साइज़ की बात करें तो यहाँ पर जो इसकी डिस्क होती है वो लार्ज स्पेस लेती है और इसको रन करने के लिए जो रन किया जाता है इसमें लार्ज मेमोरी यूज होती है एफिशिएंट के लिए। इसकी कम्प्लेक्सिटी होती है तो डाटाबेस सिस्टम्स कैरेट करता है एडिशनल कम्प्लेक्सिटी को, ठीक है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है। और हाई इम्पैक्ट ऑफ ए फेलियर के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फेलियर इज द हाई इम्पैक्ट ऑफ ए डाटाबेस, यदि आप इसका यहाँ पे फेलियर होता है डाटाबेस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि भैया यहाँ पर लाखों लोगों का डाटा होता है और पूरा आपका एप्लीकेशन इसी पर डिपेंडेंट होता है। और यदि आपका डाटाबेस ही क्रैश हो जाए और लॉस हो जाए तो भैया इसका समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान आपके ऑर्गेनाइजेशन या टीम्स को या कंपनी को हो सकता है। तो आई होप ये डाटा डीबीएमएस की एक बेसिक सी जानकारी थी जो कि आप लोगों को पहुंचा दी है मैंने। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसको कंटिन्यू रखेंगे। इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।